नमो ओरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो ऊजायणम नमो लोये सवसाहुणम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम। मंगलमय मंगलकर्ण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महा ग्रंथ करण के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाव। नमो हूँ तीर्थ नायक ने नमो ओंकार नाद ने ओंकार संगर्यो जयने नमो ते कुंद कुंद ने। अहो उपकार जिन वरनो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जिन कुंद ध्वनि आप्या अहो ते गुरु कहाननो। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ भाग 3 पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचन भाग 3। उसमें पंडित जी कह रहे हैं कोई ये मानता है कि वर्तमान में आत्मा में केवल ज्ञान है तो वह मिथ्या दृष्टि है। उसका खुलासा गुरुदेव श्री कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं देखो, एक समय में 3 काल 3 लोक को जानने वाले भगवान किस प्रकार हुए, अंतर स्वभाव में एकाग्रता से हुए। उसी तरह हम भी अपनी आत्मा की श्रद्धा ज्ञान लीनता करने से केवल ज्ञान प्रकट कर सकते हैं, ऐसा मानना चाहिए। उसकी जगह अज्ञानी ये मानता है केवल ज्ञान है पर कर्मों से ढका हुआ है, उसका निषेध कर रहे थे। दृष्टांत दे रहे हैं गुरुदेव श्री। जैसे चोटी पीपल में, चोटी पीपर आती है, वर्तमान में थोड़ी चरपराहट प्रकट है। अगर उसको डायरेक्ट चोटी पीपर को अपन मुंह में रख के चूसेंगे तो थोड़ी सी चरपराहट आएगी, पर उसमें 64 प्रहरी प्रकट नहीं है। उसको घिसने पर देखो परंतु शक्ति है। उसी प्रकार देखो उसको घिसने पर 64 प्रहरी चरपराहट प्रकट होती है। इसका मतलब उसमें 64 प्रहरी चरपराहट फुल चरपराहट होने की शक्ति है। उसी प्रकार मति श्रुत वर्तमान में मति श्रुत ज्ञान प्रकट है। तो आत्मा में थोड़ा सा ज्ञान प्रकट है परंतु केवल ज्ञान प्रकट रूप नहीं है, केवल ज्ञान शक्ति रूप है, ऐसा मानना चाहिए। शास्त्र में सूर्य का दृष्टांत दिया। अब देखो बात यह है कि लोग ये पकड़ते हैं कि दृष्टांत दिया है तो सूर्य का दृष्टांत दिया है, अब सूर्य में तो चमक कंटिन्यू है। उसका इतना परमार्थ समझना चाहिए कि जिस प्रकार मेघ पटल के दूर होने पर सूर्य का प्रकाश प्रकट होता है, उसको अर्थ ये निकालना है कि बादल हटने पर सूर्य का प्रकाश व्यक्त होता है। उसी प्रकार देखो परमानेंट प्रकाश है, उसको नहीं लेना है यहाँ आत्मा में, क्योंकि दृष्टांत एक देश घटित होता है। उसी प्रकार कर्मोदय दूर होने पर केवल ज्ञान प्रकट होता है। कर्म तो जड़ है, आत्मा अपने में एकाग्र हो और केवल ज्ञान प्रकट करे तो कर्म उनके स्वयं के कारण दूर होते हैं। देखो आत्मा अपने प्रयत्न से अपने स्वभाव को समझकर अपने स्वभाव में एकाग्रता करे तो स्वयं से कर्म स्वयं से ही दूर हो जाते हैं और केवल ज्ञान प्रकट होता है। दृष्टांत में सूर्य जाज्वल्यमान है और मेघों से आच्छादित है, दृष्टांत में ऐसा कहा। उसी प्रकार आत्मा में केवल ज्ञान जाज्वल्यमान अथवा प्रकाश रूप है और ऊपर कर्म रूपी मेघों के आ जाने से ढक गया है, ऐसा नहीं है। ये बात स्वीकार करना। जैसे सूर्य का दृष्टांत दिया है तो उसमें पूर्ण प्रकाश बादलों के आने से प्रकट नहीं है, इतनी बात देखनी। सूर्य कंटिन्यू प्रकाशमान है, ये दृष्टांत इसमें लागू नहीं होता। वर्तमान पर्याय में तो मतिश्रुत ज्ञान है, जीव का कर्मों की ओर झुकाव है,
जब तक वह स्वसन्मुख नहीं होता, देखो क्या बात क्या कह रहे हैं गुरुदेव श्री, जब तक अपने आप को पहचान कर अपने सन्मुख नहीं होता तब तक पर्याय में केवल ज्ञान प्रकट नहीं हो सकता और तभी तक कर्म निमित्त रूप होते हैं। जिस प्रकार अग्नि की ज्वाला पर कोई बर्तन ढक दे, उसी प्रकार आत्मा के भीतर केवल ज्ञान की ज्वाला जल रही है और ऊपर कर्मों के आवरण ने उसे ढक दिया है, ऐसा नहीं समझना चाहिए। देखो क्या कह रहे हो, आत्मा में केवल ज्ञान है पर कर्मों ने ढक दिया है, ऐसा नहीं समझना चाहिए। दृष्टांत सारे पूरी बात कैसे दृष्टांत में बताई जाए, सिद्धांत अपने को समझना चाहिए। किंतु जिस प्रकार दिया सलाई के सिरे में अग्नि प्रकट होने की शक्ति है, समझना कैसा चाहिए, दिया सलाई जो है उसके एक किनारे पर अग्नि प्रकट होने की शक्ति है, उसी प्रकार आत्मा में केवल ज्ञान की शक्ति है। आत्मा अपने में एकाग्र होवे तो केवल ज्ञान की ज्वाला प्रकट होकर कर्म रूपी मेघ छिन्न भिन्न हो जाएंगे। कर्म रूपी बादल हटने के लिए आत्मा अपने में एकाग्र हो तो कर्म रूपी बादल हट जाते हैं। इसी प्रकार सभी गुणों के बारे में समझना चाहिए। शरीर की क्रिया से, देखो क्या कह रहे हैं, शरीर की क्रिया से अथवा पंच महाव्रत से चारित्र प्रकट नहीं होता। वस्तु में चारित्र शक्ति भरी पड़ी है, उसमें एकाग्र होने से चारित्र दशा प्रकट होती है। प्रथम चारित्र शक्ति की प्रतीति होनी चाहिए। अब ये पहले ये विश्वास तो आवे कि मैं अपने स्वरूप में लीन रहूं, लीन रह सकता हूं। ये विश्वास आवे तो लीनता प्रकट हो, फिर एकाग्रता करनी चाहिए। कोई कहे कि वस्त्र पात्र होवे तो मुनिपना प्रकट हो गया। आत्मा में, आत्मा की दशा में छठा सातवां गुणस्थान बाहर में वस्त्र सहित पात्र सहित है तो उनके प्रकट हो गया तो ये बात मिथ्या है। तथा कोई मुनि निर्दोष आहार ले, अपने लिए बनाया आहार न ले तो भी वह वृत्ति धर्म नहीं है। उसमें चारित्र प्रकट नहीं होता। क्या कहना चाह रहे हैं, बाहर में वस्त्र पात्र रखने वाले के तो प्रकट होने का कोई चांस ही नहीं है, पर निर्दोष आहार लेने वाला दिगंबर दशा वाला भी, उससे चारित्र प्रकट, उस दशा से चारित्र प्रकट नहीं होता है। अंदर में एकाग्रता होने पर चारित्र और शांति प्रकट होती है। अंदर में आत्मा को जाने बिना, आत्मा शुद्ध चैतन्य घन भगवान है, इसका निर्णय न करे, इसको समझने का प्रयत्न न करे और कोई कहे कि चारित्र प्रकट हो जाए तो नहीं होगा। और ऐसी अंतरदशा प्रकट होने पर बाहर में नग्न दशा न होवे ऐसा भी नहीं होता, और बाहर में नग्न दशा और पंच महाव्रत के परिणाम हुए इसलिए चारित्र प्रकट होता है ऐसा भी नहीं है। देखो दोनों बातें हैं परस्पर। बाहर में नग्न दशा हो जाए तो चारित्र प्रकट होना जरूरी नहीं है, पर बिना नग्न दशा और पंच महाव्रत पालन के चारित्र प्रकट नहीं होता है। यहाँ कहते पंच महाव्रत आदि के परिणाम तो राग है, उसमें आनंद नहीं है। आनंद अंदर में भरा पड़ा। आनंद सुख कहाँ है? बाहर की चीजों में दुनिया सुख ढूंढती है, बाहर में कहीं सुख नहीं है। सुख तो अपने चैतन्य भगवान में पड़ा है। इसलिए विकार और पर पदार्थ की रुचि छोड़कर अपने स्वभाव की रुचि करनी चाहिए, फिर उसमें स्थिरता करने पर आनंद प्रकट होता है। आत्मा में दर्शन ज्ञान चारित्र त्रिकाल विद्यमान है, उनमें से उनकी दशा प्रकट होती है। दया दानादि से अथवा पर में से, दया दान के भाव से या दूसरे को जीवन बचाने से दर्शन ज्ञान चारित्र की दशा नहीं आती। इसलिए विमित की, विकार की अथवा अल्पज्ञ पर्याय की रुचि छोड़कर स्वभाव की रुचि करनी चाहिए। अरे स्वभाव को जानने का प्रयत्न ही नहीं है। स्वभाव की रुचि तो करने की बात दूर रही, स्वभाव जानने का प्रयत्न ही नहीं है तो स्वभाव की रुचि कैसे होगी?
स्वभाव को, वस्तु स्वभाव को समझकर आत्मा का स्वभाव समझे और फिर उस तरफ की रुचि हो। स्वभाव की रुचि की इसलिए वर्तमान में केवल ज्ञान प्रकट हो गया, ऐसा भी नहीं है। उससे केवल ज्ञान हो जाएगा, ऐसा भी नहीं, क्योंकि रुचि प्रकट होने के बाद तो वर्षों तक केवल ज्ञान नहीं होता। परंतु क्रमशः स्थिरता करने पर केवल ज्ञान प्रकट होता है। अपने में स्थिरता करेगा तो केवल ज्ञान प्रकट होगा। चोटी, पीपल और पत्थर दो भिन्न वस्तुएं हैं। अभी दृष्टांत वापस, पीपल और पत्थर, पत्थर में घिसने से 64 पैरी चरपराहट प्रकट होती है, तो वो चरपराहट पत्थर में से आती है क्या? प्रत्येक वस्तु अपने अपने में वर्ती है, एक दूसरे को स्पर्श नहीं करती। ये 2 अंगुलियां हैं, ऐसा बता रहे गुरुदेव, ये 2 अंगुलियां हैं, प्रत्येक अंगुली स्वयं अपने में वर्त रही है। क्या कह रहे हैं? दोनों अंगुलियों का हर अंगुली अपने में वर्त रही है, वह अपनी पर्याय में वर्तन करती है। वर्तन वर्तमान पर्याय, एक का दूसरे में अभाव है। इस एक अंगुली का दूसरे में अभाव है, तथापि एक वस्तु दूसरी का स्पर्श करती है, ऐसा कहना व्यवहार कथन है। ये 2 अंगुलियों ने आपस में छुआ है, ऐसा कहना व्यवहार कथन है, वास्तव में कोई छूता नहीं है। आत्मा क्या है, उसकी त्रिकालिक शक्तियाँ क्या है, और वर्तमान प्रगट पर्याय में क्या है। देखो क्या करें, आत्मा क्या है, उसकी 3 काल की शक्तियाँ क्या है, वर्तमान प्रगट पर्याय में क्या है, यह जानकर स्वभाव शक्ति सन्मुख झुकने से सुख प्रकट होता है। अज्ञानी उठाई गिर क्या कह रहे, उठाई गिर होकर पर में सुख मानता है। अरे ये माना धन मिलेगा तो सुख होगा, वैभव मिलेगा तो सुख होगा, बड़ा मकान मिलेगा तो सुख होगा, बाहर घूमने जाएंगे तो सुख होगा, परंतु आत्मा का सुख पर में नहीं है। अपने में सुख आनंद त्रिकाल है, उसका प्रथम निर्णय करना चाहिए। यहाँ कहते हैं कि शास्त्र में सूर्य के आड़े मेघ पटल का दृष्टांत दिया है, उसका अर्थ इतना लेना कि मेघ हट जाने से सूर्य दिखेगा। उसी प्रकार कर्म की ओर का झुकाव मिट जाने से केवल ज्ञान प्रकट होगा, परंतु अंतर में सूर्य की तरह केवल ज्ञान प्रकट नहीं है, ऐसा नहीं समझना चाहिए। प्रकट है ऐसा नहीं समझना चाहिए। जिसे इस बात का पता नहीं है उसे अनंत और सिद्ध का पता नहीं। नमो रिंताणम नमो सिद्धाणम बोलने उनका पता तो है नहीं, आचार्य उपाध्याय और साधु के स्वरूप का भी पता नहीं है। हीरे के तोल में किंचित भी फेरफार हो गए तो बड़ी हानि होती है। देखो क्या कह रहे हैं, हीरा तोलते हैं तो वो बंद डिब्बे में, बंद उस कांटे में तोलते हैं। थोड़ी सी हवा के झोंके से भी गड़बड़ हो जाए, थोड़ा सा फेरफार हो जाए, इसलिए हीरे का कांटा बारीक होता है। उसी प्रकार यहाँ मुनिपने को अथवा धर्म को तोड़ने का कांटा अत्यंत सूक्ष्म होता है। तोड़ना तो धर्म को है। आत्मा क्या है, गुण क्या है, पर्याय क्या है इत्यादि का जिसको ज्ञान नहीं है उसको धर्म नहीं होता। जैसे दिया सलाई को घिसने से अग्नि की ज्वाला होती है, वैसे ही आत्मा के ज्ञान स्वरूप में एकाग्र होने से केवल ज्ञान रूपी ज्वाला होती है, तब कर्म रूपी बादल दूर होते हैं। जैसे मेघ पटल होने से सूर्य का प्रकाश प्रकट नहीं होता, वैसे ही कर्म उदय होने से केवल ज्ञान नहीं होता। बस ये बात इतनी सी लेनी है। कर्म का उदय का अर्थ क्या है? कर्म उदय का अर्थ क्या? स्वयं ज्ञानानंद स्वभावी है, ऐसी प्रतीति और एकाग्रता न करे तो केवल ज्ञानावरणी कर्म निमित्त है। खुद देखो सारी तकलीफ खुद से ही है, किसी और से नहीं है। अपनी तकलीफों का कारण स्वयं है, दूसरा नहीं है। और सर्वथा एकाग्रता करके केवल ज्ञान प्रकट करे। केवल ज्ञानावरणी कर्म का निमित्त है, पर सर्वथा ज्ञानानंद स्वभावी ऐसी प्रतीति और एकाग्रता न करे और केवल ज्ञानावरणी कर्म निमित्त है, तब कहा जाता है। और सर्वथा एकाग्रता करके केवल ज्ञान प्रकट करे तो केवल ज्ञान आदि वर्णी कर्म छूट जाता है। जैसे कि सच्ची श्रद्धा करने से दर्शन मोहनीय कर्म दूर हो जाता है। श्रद्धा को ठीक, हमारा प्रयत्न तो अपनी मान्यता ठीक करने का होना चाहिए। मान्यता हमारी ठीक हुई
तो दर्शन मोहनीय कर्म हट जाएगा। अब दर्शन मोहनीय कर्म हमको रोकता है ऐसा मानने वाले के कब हटेगा? और वीतरागता करने से चारित्र मोह करने कर्म टल जाता है। देखो, खुद अपने में वीतरागता प्रकट करे तो कर्म टल जाते हैं। कर्मों को टालने का प्रयत्न अलग नहीं करना है। प्रथम सम्यक दर्शन निर्विकल्प प्रतीति होती है। पहले तो आत्मा निर्विकल्प चैतन्य भगवान है ऐसा अनुभव में आवे, किंतु प्रतीति हुई इसलिए चारित्र हो गया, ऐसा नहीं है। उस प्रतीति के कारण चारित्र, अगर प्रतीति के कारण चारित्र हो तो प्रतीति होते ही चारित्र होना चाहिए। चारित्र होने तो कईयों को वर्ष लग जाते हैं, भाव लग जाते हैं, बल्कि आत्मा में विशेष एकाग्रता होने से चारित्र दशा प्रकट होती है और उस समय मुनि को विकल्प दशा में 28 मूल गुणों के पालन का विकल्प आता है। संतों ने मार्ग सुलभ कर दिया है, कुछ बाकी नहीं रखा। पर में अथवा राग में आत्मा की शक्ति नहीं है। आत्मा से भिन्न पदार्थ में आत्मा की शक्ति नहीं है। आत्मा की शक्ति आत्मा में है और आत्मा में से ही निकलेगी। पर्याय में आत्मा की परिपूर्ण शक्ति और वर्तमान अवस्था में भी शक्ति नहीं है। परिपूर्ण शक्ति तो द्रव्य में विद्यमान है। ऐसी प्रतीति बिना सम्यक दर्शन नहीं होता। द्रव्य शक्ति का पिंड है, शक्तियों का पिंड है, स्वयं शक्तिमान है और सम्यक दर्शन बिना चारित्र नहीं होता। ऐसी प्रतीति बिना सम्यक दर्शन नहीं होता और सम्यक दर्शन बिना चारित्र नहीं होता। जैसे वर्तमान पर्याय में चारित्र नहीं होने पर भी चारित्र मान लेने वाला मूढ़ है। अभी चारित्र नहीं है और मान ले कि मैं चारित्र वाला हूँ। अंदर चारित्र की परिपूर्ण शक्ति विद्यमान है, उसमें एकाग्र होने से चारित्र प्रकट होता है। वर्तमान पर्याय में जितनी प्रकटता है उतनी मानना, ऐसा यहाँ कहना है, कहते हैं। उसी प्रकार वर्तमान में केवल ज्ञान नहीं होने पर भी पर्याय में केवल ज्ञान प्रकट मानना मिथ्यात्व है। इस लकड़ी की वर्तमान में लाल अवस्था है। देखो सामने लकड़ी गुरुदेव श्री के हाथ में होगी, लाल अवस्था है। वर्तमान में हरी अवस्था प्रकट नहीं है लकड़ी में। पुद्गल में रंग गुण विद्यमान है, त्रिकाल है। पुद्गल में रंग गुण त्रिकाल है। उसकी हरी या लाल अवस्था के समय अन्य अवस्थाओं का अभाव है। लाल के समय हरी का अभाव है, हरी के समवस्था होने पर की शक्ति है। लाल रंग पुद्गल की पर्याय लाल रूप हुई। अब वो लाल रंग जो है वो हरा अभी वर्तमान नहीं है, हरा हो सकता है भविष्य में, क्योंकि पांचों वर्ण बदल सकते हैं। किंतु लाल के समय हरी अवस्था प्रकट माने तो भूल है। उसी प्रकार आत्मा में ज्ञान गुण त्रिकाल है। उसमें मति श्रुत ज्ञान की अवस्था के समय केवल ज्ञान प्रकट माने तो भूल है। केवल ज्ञान शक्ति रूप से है किंतु उसे प्रकट माने तो वह भूल है। आत्मा और ज्ञान गुण त्रिकाल है। उसकी पर्याय में मति ज्ञान के समय केवल ज्ञान प्रकट हो ऐसा नहीं हो सकता, और केवल ज्ञान के समय मति ज्ञान रहे ऐसा भी नहीं हो सकता। देखो वर्तमान मति ज्ञान है तो केवल ज्ञान नहीं हो सकता, और जब केवल ज्ञान हो जाए तो फिर मति ज्ञान नहीं होता है। संपूर्ण ज्ञान हो गया ना, मति ज्ञान को क्या करेंगे। अल्पज्ञ पर्याय होने पर भी पूर्ण पर्याय मानना असत्य है। वर्तमान में मति श्रुत ज्ञान की अल्पज्ञ पर्याय है, उसको केवल ज्ञान मानना असत्य है। और असत्य का मतलब अधर्म। सत्य धर्म तो सत्य है, सत्य माने तो धर्म है। आत्मा में ज्ञान गुण त्रिकाल है और उसके आश्रय से पूर्ण पर्याय प्रकट होती है। अपूर्ण पर्याय में पूर्ण पर्याय न मानना सत्य है, धर्म है और अहिंसा है। वर्तमान पर्याय पूर्ण नहीं है, केवल ज्ञान वर्तमान में नहीं है। ऐसी अपूर्ण पर्याय में अपूर्णता मानना, पूर्ण पर्याय नहीं मानना, उसका नाम धर्म है। अपूर्ण में पूर्णता माने तो असत हो गया, असत में से धर्म हो गया। किंतु निमित्त शरीर अथवा राग से धर्म होना ऐसा मानना अधर्म है। देखो सामने गुरुदेव हमको समझा देंगे, गुरुदेव से हमें और ज्ञान हो जाएगा। ये बोलने वाले हमें समझा देंगे, बोलने वाले हमारा कल्याण कर देंगे, गुरु हमारा कल्याण कर देंगे। या शरीर की क्रिया से धर्म होगा, राग करेंगे, भगवान की भक्ति करेंगे तो धर्म होगा, 5 महाव्रत पालेंगे तो धर्म होगा। ऐसा मानना अधर्म है।
हिंसा है। संसार और मोक्ष दोनों प्रतिपक्षी है। जिस पथ से संसार है उस पथ से मोक्ष नहीं, और जिस पथ से मोक्ष है उस पथ से संसार नहीं। तथा कोई कहेगा आवरण नाम तो वस्तु को आच्छादित करने का है, केवल ज्ञान का सद्भाव नहीं है, तो केवल ज्ञानावरण किस लिए कहते हैं? नाम दिया केवल ज्ञानावरण। प्रश्न ये पैदा होता है कि केवल ज्ञानावरण नाम दिया तो केवल ज्ञान होगा तब आवरण होगा ना, ऐसा अर्थ निकलता है इस भाषा से। उत्तर, यहां शक्ति है उसे व्यक्त न होने दे, इस अपेक्षा आवरण का है। आत्मा में कि अब कभी भी केवल ज्ञान हो जाए, पर कर्म का उदय के निमित्त से केवल ज्ञान नहीं है। जैसे देश चारित्र का अभाव होने पर शक्ति घातने की अपेक्षा अप्रत्याख्यानावरण का, कषाय का, उसी प्रकार जानना। एक देश चारित्र भी धारण नहीं होती अगर अप्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय है। तथा ऐसा जानना कि वस्तु में पर निमित्त से जो भाव हो उसका नाम औपाधिक भाव है। देखो, किसी भी वस्तु में अन्य के निमित्त से जो भाव होता है उसे उपाधि कहते हैं, और पर निमित्त के बिना जो भाव हो उसका नाम स्वभाव भाव है। जैसे जल को अग्नि का निमित्त होने पर उष्णता पना हुआ, वहां शीतल पने का अभाव ही है, परंतु अग्नि का निमित्त मिटने पर शीतलता ही हो जाती है। इसलिए सदा काल जल का स्वभाव शीतल कहा जाता है, क्योंकि ऐसी शक्ति सदा पाई जाती है, और व्यक्त होने पर स्वभाव व्यक्त हुआ कहते हैं। देखो ज्ञान पानी में समझ में आया ना, पानी गर्म हुआ तो ये अग्नि का निमित्त है सामने, तो गर्म हुआ। अग्नि का निमित्त हटते ही ठंडा हो जाता है, तो पानी का स्वभाव तो ठंडा रहना है, इसलिए पानी को शीतल कहा जाता है, क्योंकि ठंडा होने की शक्ति सदा पाई जाती है, और व्यक्त होने पर व्यक्त हुआ कहा जाता है। कदाचित व्यक्त रूप होता है, कभी कभी ठंडा व्यक्त है, कभी गर्म हो जाता है, अग्नि निमित्त मिलेगा। उसी प्रकार आत्मा को कर्म का निमित्त होने पर अन्य रूप हुआ। आत्मा में कर्म उदय का निमित्त होने पर आत्मा मति श्रुत ज्ञान रूप हुआ। वहाँ जितना क्षोभ से में उतना, वहाँ केवल ज्ञान का अभाव ही है, परंतु कर्म का निमित्त मिटने पर सर्वदा केवल ज्ञान हो जाता है। कर्म उदय का निमित्त हट जाएगा तो केवल ज्ञान हो जाता है। इसलिए सदा काल आत्मा का स्वभाव केवल ज्ञान कहा जाता है, क्योंकि ऐसी शक्ति सदा पाई जाती है। व्यक्त होने पर स्वभाव व्यक्त हुआ कहा जाता है। तथा जैसे शीतल स्वभाव के कारण उष्ण जल को शीतल मानकर पाना, बस अब ये दूसरी बात। अभी हमारे मतिश्रुत ज्ञान है, और इस समय हम केवल ज्ञान मानकर अपने को सर्वज्ञानी मान ले तो सर्वज्ञान का काम तो हमसे होगा नहीं, और मतिश्रुत ज्ञान को हम काम में लेंगे नहीं। देखो, पानी शीतल स्वभाव है, अब अग्नि से गर्म हुआ, अब उस गर्म पानी को कोई पिए तो जलेगा। उसी प्रकार केवल ज्ञान स्वभाव के कारण अशुद्ध आत्मा को केवल ज्ञानी मानकर अनुभव करे तो दुखी ही होगा। इस प्रकार जो आत्मा का केवल ज्ञान आदि रूप अनुभव करते हैं वे मिथ्या दृष्टि है। आवरण नाम तो गुरुदेव श्री का प्रवचन, आवरण नाम तो वस्तु को आच्छादित करने का है। अब यदि पर्याय में केवल ज्ञान प्रकट नहीं है तो केवल ज्ञानावरणी क्यों कहते हो? वर्तमान में अल्पज्ञ पर्याय है और सर्वज्ञ दशा नहीं है, तो फिर केवल ज्ञानावरणी कर्म क्यों कहते हो? क्योंकि आवरण शक्ति में तो होता नहीं, व्यक्त प्रकट पर्याय में होता है, इसलिए केवल ज्ञान को प्रकट माने तो क्या आपत्ति है? देखो, पर्याय में क्या आवरण हुआ, शक्ति में तो आवरण हुआ नहीं, तो फिर केवल ज्ञान कह देते क्या? शक्ति को व्यक्त न होने दे, इस अपेक्षा से आवरण कहा है। शक्ति प्रकट ही नहीं हो सकती। शास्त्र में निमित्त कर्ता की बात है, निमित्त कर्ता कहो या व्यवहार से कर्ता कहो एक ही बात है, अर्थात निश्चय से निमित्त कर्ता नहीं है, ऐसा उसका अर्थ समझना चाहिए। निमित्त अपेक्षा से केवल ज्ञानावरणी है, वह केवल ज्ञान प्रकट न होने में निमित्त कहा है, ऐसा यहाँ उपचार से कहा जाता है। व्यवहार से निमित्त को कर्ता, करण, अधिकरण आदि कहा जाता है, व्यवहार से कहा जाता है निमित्त से। ऐसा कहा सकता है गुरु ने मुझे समझाया,
गुरु ही मेरे सब कुछ है, पर गुरु ने समझाया नहीं है, समझा तब समझाया कहा जाता है, क्योंकि गुरु ने तो 10 आदमियों को उपदेश दिया, समझे तो 2 जन ही। निमित्त नैमित्तिक संबंध का ज्ञान करने को ऐसा कहा जाता है, परंतु पहले निरपेक्ष स्वयं अपने से कर्ता करणादि है ऐसा निर्णय करने के पश्चात उपचार से निमित्त से सापेक्षता की कर्ताकरण कहा जाता है। देखो, पहले अपनी स्वतंत्र स्वभाव का निर्णय करे तो निमित्त से कार्य हुआ ऐसा कहा जाएगा। 6 कारक निमित्त में लागू पड़ते हैं, 6 कारक कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण, ये 6 कारण उसमें लागू होते हैं निमित्त में। निश्चय व्यवहार को जैसा है वैसा जानना चाहिए, निमित्त से कहा जाता है। जिस समय उपादान में 6 कारक लागू पड़ते हैं उसी समय निमित्त में उपचार से 6 कारक लागू पड़ते हैं। निमित्त है इसलिए उपादान में कर्ता करणादि है ऐसा नहीं, परंतु निमित्त की उपस्थिति है ऐसा समझ लाते हैं। यहाँ आत्मा में जो शक्ति है उसे व्यक्त न होने दे, उसमें कर्म निमित्त कारण है ऐसा कहा जाता है। आत्मा स्वयं उपादान करता रूप से शक्ति में जो केवल ज्ञान है उसको व्यक्त नहीं करता। क्या कह रहे, आत्मा खुद अपना केवल ज्ञान शक्ति को प्रकट नहीं करता है तो कर्म निमित्त कहा, तब केवल ज्ञानावनी कर्म व्यक्त नहीं होने देता ऐसा निमित्त से कहते हैं। निमित्त पर आरोप लगाया है, वास्तव में तो आत्मा अपना पुरुषार्थ नहीं करता है। आत्मा स्वयं केवल ज्ञान प्रकट करे तब कर्म को अभाव रूप निमित्त कहा जाता है। इसी प्रकार कर्म करण संप्रदान अपादान और अधिकरण ये 6 कारक लागू पड़ते हैं। साधन 2 प्रकार से, निश्चय को साधन माना तब देखो अब बात यह है कि निश्चय की स्वीकृति बिना व्यवहार होता ही नहीं है। निश्चय की स्वीकृति हो तब व्यवहार साधन कहा जाता है। यदि निमित्त उपादान का कार्य करे तो साधन नहीं रहते, निमित्त काम करेगा तो फिर साधन नहीं हुआ, फिर तो वो उपादान हो गया स्वयं ही। आत्मा स्वभाव का अवलंबन लेकर शुद्धता प्रकट करे तो पंचमहाव्रतादि को व्यवहार साधन कहा जाता है। वस्तु तो शुभ भाव बाधक है। शुभ भाव आया तो शुद्धता खत्म हुई ना। यद्यपि आत्मा अपना साधन करके शुद्ध भाव प्रकट करे तो शुभ भाव को निमित्त से साधक कहा जाता है। निमित्त नहीं होने दिया ऐसा कहा हो, उसका अर्थ यह है कि अपनी निमित्त अवस्था नहीं हुई तो निमित्त ने प्रकट नहीं की ऐसा कहा जाता है। वस्तुतः तो निमित्त ऐसा प्रसिद्ध करता है कि नैमित्तिक स्वतंत्र अपने कारण से परिणमन कर रहा है। निमित्त ये बता रहा है कि जिसमें कार्य हुआ वो स्वतंत्र अपना परिणमन कर रहा है, सो उपस्थित अन्य अनुकूल वस्तु को निमित्त कहा जाता है। निमित्त कहने का होता है, निमित्त करने वाला नहीं होता है। जब नैमित्तिक पर्याय होती है तब निमित्त में निमित्त कर्ता का आरोप आता है। इस अपेक्षा से ऐसा कहा कि कर्म ने आवरण किया। अब दृष्टांत देते हैं। आत्मा में सम्यक दर्शन प्रकट होने के पश्चात देह चारित्र अथवा 5वां गुणस्थान प्रकट न होने देने की अपेक्षा। सम्यक दर्शन तो हो गया, अब 5वां गुणस्थान प्रकट नहीं हुआ, एक देश चारित्र प्रकट नहीं हुआ, तो उसमें कौन निमित्त है? अप्रत्याख्यानावरण कषाय। कही है किंचित भी प्रत्याख्यान न होने दे, थोड़ा भी त्याग न होने दे, अर्थात अंशतः स्थिरता भी न होने दे। इसमें निमित्त अप्रत्याख्यानावरण कषाय है। प्रकट दशा है और कर्म ने आवरण किया है ऐसा नहीं है, परंतु आत्मा स्वयं स्वभाव की स्थिरता करके आंशिक देश चारित्र की दशा प्रकट नहीं करता, इसलिए निमित्त से अप्रत्याख्यानावरणी कर्म ने चारित्र प्रकट नहीं होने दिया ऐसा कहा जाता है। ये बात कही जाती है। क्या कहते हैं? निमित्त के कारण नहीं हुआ ऐसा कहने में आता है। वास्तव में आत्मा ने खुद ने अपना कार्य नहीं किया। इसका मतलब क्या है कि हमें खुद अपना कार्य करना है, अपने स्वरूप को समझकर स्वरूप में स्वयं एकाग्र होना है, दूसरे के कारण होता नहीं है। प्रश्नकार ने प्रश्न किया था कि हम केवल ज्ञान को प्रकट मानते हो, कर्म ने उसे रखा है, क्योंकि केवल ज्ञानावरणी कर्म का नाम का कर्म है, तो उससे कहते हैं कि भाई जैसे चौथे गुणस्थान में देश चारित्र की दशा नहीं है, वही वहाँ अप्रत्याख्यानावरणी कर्म देश चारित्र की पर्याय को प्रकट नहीं होने देता ऐसा कहा जाता है ये दृष्टांत। परंतु वहाँ देश चारित्र प्रकट रूप है
और उसे अप्रत्याख्यानावर्णी कर्म ने रोका, ऐसा नहीं है। देश चारित्र तो है पर कर्म ने रोका है, ऐसा नहीं है। अप्रत्याख्यानावर्णी कषाय के उदय के निमित्त से देश चारित्र है ही नहीं। आत्मा में यथाख्यात चारित्र प्रकट होवे, ऐसा स्वभाव तो शक्ति रूप से त्रिकाल है, किंतु उसे प्रकट न करे वहाँ तक निमित्त रूप कर्म है, ऐसा कहा है। स्वयं नैमित्तिक भाव प्रकट नहीं करता, इसलिए कर्म पर आरोप आता है। यहाँ तो कर्म निमित्त रूप से है, उसका ज्ञान कराते हैं। देखो, ज्ञान कराया कर्म निमित्त, परंतु उस निमित्त के कारण आत्मा का देश चारित्र रुका हुआ है, ऐसा नहीं है। देखो, निमित्त के कारण देश चारित्र रुकता है, ऐसा नहीं है, ऐसा कहना चाह रहे हैं। अब ये बात देखो, कहना ये चाह रहे हैं कि वस्तु स्वतंत्र स्वभाव है, हर वस्तु अपने स्वभाव से स्वतंत्र है, तो मैं भी अपने स्वभाव से स्वतंत्र हूँ। तो मेरे किसी भी परिणमन का वास्तविक कारण तो मैं खुद ही हूँ। दूसरे को कारण उपचार से कहा जाता है, तब वह निमित्त कहलाता है, पर निमित्त कोई कार्य का कारण होता नहीं है। इतनी बात ध्यान में रखना, अपना कल्याण करना, स्वतंत्रता, वस्तु की स्वतंत्रता समझकर अपना कल्याण करना, ऐसी भावना से आज का स्वाध्याय पूर्ण करते हैं। हे जिनवाणी भारती तोई जपू दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तू ढोक। जिनवाणी मात की।